अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बेटा आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकंड्स किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, एज यू ऑल नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस आए थे एंड इस कंसेप्ट से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड्स किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एंड यहाँ पे इसकी जियोमेट्री क्या होगी। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप CFT अप्लाई करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना है, CFT से। VBT से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, CFT। एंड हमें पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वहां पे जियोमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल बेटा। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यहाँ पे दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, वन इज sp3d2 एंड अनदर वन इज दैट इज d2sp3। ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, जियोमेट्री हमें पता है, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीट 2017 में आया था। ठीक, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसकी जियोमेट्री एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। ठीक, इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। ठीक, अगर D1, D2 या D3 आ रहा है तो वहां पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगी, दैट इज D2sp3। अगर D2sp3 है वो हमेशा क्या रहेगा, वहां पे यहाँ पे D1, D2 एंड D3 होगा, ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक, इसी तरह से D4, D5, D6, D7 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, यहाँ पे D2sp3। ठीक, अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पे क्या बनेगा, sp3d2। ये सारे केसेस होते हैं, अगर इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड है ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, एंड यहां पे भी ये पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, एक्सेप्ट यहां पे आप ध्यान रख सकते हो दैट इज D6। D6 क्या होता है, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D8 भी आ सकता है, D9 भी आ सकता है एंड D10 भी आ सकता है। यहां पे भी आप क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2। क्लियर, एंड यहां पे एक्सेप्ट D10, ये सारे क्या होते हैं, ये D10 क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है एंड इसके थ्रू विद इन 10 सेकंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब वापस आते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे। अब मुझे बताओ यहां पे जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज ये वाला। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज Mn, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, शाबाश, 3d5 एंड 4s2। बट यहां पे जो Mn है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पे 3 नेगेटिव है एंड ये इसके ऊपर -1 होता है, मतलब यहां पे Mn के ऊपर +3 चार्ज आएगी। मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने हैं। ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने, 2 यहां से जाएंगे एंड एक यहां से जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d4। अब मुझे बताओ यहां पे जो लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड, गुड, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4। अब चेक करो यहां से, अब यहां से चेक कर सकते हो। ठीक, D4 यहां पे प्रेजेंट है एंड कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, D2sp3। क्लियर, तो यहां पे आप देख सकते हो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दैट इज D2sp3। क्लियर, D2sp3 एंड ये ऑक्टाहेड्रल होगा। अब यहां पे आप चेक कर सकते हो, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, dsp2 तो नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या आएगा, ये C। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, मैंने यहां पे समझाया, आप विद इन 10 सेकंड्स इस ट्रिक के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसी तरह से आप यहां पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, ये JEE मेंस 2025 में आया था। क्लियर, इसमें भी आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको इसकी बतानी, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। तो कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पे, Mn के साथ Cl6 एंड 3 नेगेटिव। जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप ये लिखोगे, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। अब मुझे बताओ वही कॉम्प्लेक्स है। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d5 एंड 4s2, 3d5 एंड 4s2। अब मुझे बताओ इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहां पे भी क्या आएगी, +3। क्लियर, यहां पे भी क्या आएगी, +3 एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, गुड, 3। अब मुझे बताओ यहां से 2 जाएंगे एंड यहां से 1 जाएगा, ये क्या बनेगा, 3d4। अब मुझे बताओ 3d4 मतलब यहां पे d4 है
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, हैलोजन है, तो ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था आपको वीक फील्ड लिगेंड की केस में यहाँ पे D4 है, क्लियर, D4 इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वहां पे क्या बनेगा, sp3d2। गुड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसकी, sp3d2, दैट इज sp3d2। अब यहां से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, sp3d2 ये वाला ऑप्शन हो सकता है एंड ये वाला ऑप्शन हो सकता है sp3d2। अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अभी मैंने बताया यहाँ पे D4 है, ठीक, D4 क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक, वहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या होगा, पैरा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स, अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्लियर। अब मुझे बताओ D4 है, ठीक, स्प्लिटिंग आपको पता ही है, स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, ये दो सेट्स में स्प्लिट होता है, वन इज Eg अनदर वन इज T2G, इस तरह से। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 4, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे जाएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पे बैक पेयरिंग नहीं होगी, ये ऊपर जाएगा इस तरह से, क्लियर, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, आप चेक कर सकते हो, यहां पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, ठीक, यहां पे कितने, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड पैरामैग्नेटिक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से विद इन 10 सेकंड्स इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली ये याद रखना है, कॉर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, किसके थ्रू सॉल्व करोगे, जो मैंने यहां पे ट्रिक बताई है, ठीक। इसी तरह से यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे अभी, अगर जी मेंस 2025 की बात की जाए तो यहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक, इसको आप अप्रोच कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से यहां पे ये वाला क्वेश्चन ये अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, 2026 में, ठीक, ये भी यहां पे इस तरह से ये वाले ऑप्शंस गिवन है, आपको ये बताना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसको भी इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज।